हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि इस समय हम लोग समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं, उससे संबंधित सवालों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी में से कुछ नियम, कुछ सवाल बाकी थे जो कि आज हम आप सीखेंगे। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के बारे में कुछ अन्य चीजें हैं उसको सीख लेते हैं। बाकी ये योगफल का सूत्र दिया है, फिर योगफल भी आपको बताएं। बच्चों, जैसे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर एक, मान लीजिए पहला पद ए है, दूसरा पद और ये तीसरा पद कोई समांतर श्रेणी में है, अर्थात एपी में है। एपी में है, अगर एपी में है बच्चों, तो बीच के पद को समांतर माध्य बोला जाता है। समांतर श्रेणी में बीच के पद को, कोई भी तीन ले लीजिए, तीन में जो बीच वाला होगा उसको माध्य कहेंगे, अर्थात समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य यहां पे क्या है बच्चों, ए है। समांतर माध्य ए है। ए बराबर होगा क्या, इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल बटे 2। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है, आपको आना चाहिए। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कह देता है कि समांतर श्रेणी में कुछ पद, ये मतलब 3 पद, 2, 4 पद, 5 पद का योगफल इतना है। तो उसमें हमको पदों की संख्या पता नहीं है, पद भी नहीं पता है, तो मानना पड़ता है बच्चों, हम मानेंगे। तो समांतर श्रेणी में अगर कोई 4 संख्याएं लेनी हो, 3 संख्याएं लेनी हो, तो हम कैसे लेंगे उसको समझिए। यदि समांतर श्रेणी में 3 पद लेना हो, तो 3 पद अगर लेना हो तो हम क्या क्या लेंगे वो समझ लीजिए। पहला पद क्या है बच्चों, पहला तो हम ए मान लेंगे ये। उसके बाद क्या करते हैं, सार्वधातुक को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो एक पद मान लेंगे ए प्लस डी। अगर इधर हम ए प्लस डी माने हैं बच्चों, तो इधर क्या मानेंगे, ए माइनस डी। तो इस प्रकार से 3 पद हम मानेंगे। कब, जब 3 पद लेना हो तब। कोई भी समांतर श्रेणी हो, ये विशेष जानकारी आपको रहनी चाहिए। और जैसे अगर आ जाए कि 3 पद का योगफल इतना है, 4 पदों का योगफल इतना है, तो आप क्या मानोगे। इसलिए आपको ये जानकारी अवश्य ही रखनी होगी। ये पहला है। मान लीजिए कि अगर आपको 3 के बदले 4 पद मानना हो, जैसे यदि समांतर श्रेणी में 4 पद लेने हो, तो 4 पद लेने हो, तो अगर 4 पद लेना है बच्चों तो कैसे लेंगे। अब देखिए, 4 पद अगर लेना है तो हम कैसे लेंगे, ए प्लस डी, एक हो जाएगा ए प्लस डी, इसके तुरंत बगल होगा ए माइनस डी। 2 पद हो गए। एक और मानना है तो यहां लेंगे ए प्लस 3d मान लो, इधर मान लो ए माइनस 3d। ये याद करने की बातें हैं, इसको याद कर लीजिए, इसी के आधार पर सवाल को हल किया जाएगा। तो ये है 4 पद हम मान लेंगे। इसी प्रकार से अगर 5 पद मानना है बच्चों, क्या मानेंगे, 5 पद अगर मानना है तो हम सबसे पहले बीच में तो ए ही मान लेते हैं। अब ए के बगल 2 और ए के इस बगल 2, मतलब दोनों तरफ 2 मानना है। तो एक तरफ मान लेंगे ए प्लस डी, तो इधर भी मानेंगे ए प्लस डी। अब आगे अगर मानना है तो आगे मान लीजिए ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। इधर भी मान लीजिए बच्चों ए माइनस 2d। इस प्रकार से आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 पद हो गए। अर्थात समांतर श्रेणी में अगर आपको पदों की संख्या, मतलब पद मानना हो, तो इस तरह से मानेंगे। परीक्षा में हो सकता है सवाल आ जाए, तो अगर ये मानना आप सीखे रहेंगे तो सवाल कर लेंगे अच्छी तरह से। तो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इन सब नियमों पर। ठीक है, अब मिटा दे रहे हैं इसको।
बच्चों यहाँ पर आता है समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योगफल। तो जैसे समांतर श्रेणी कुछ दी गई है, समांतर श्रेणी दिए गए हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये सब समांतर श्रेणी में है। आगे दिया गया है बच्चों 20 पदों तक, 20 पदों तक। आकार है कि इनको योग कीजिए, इनको जोड़िए। तो कैसे करेंगे? अब हम अगर ऐसे जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए क्या करेंगे? प्लस 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 ऐसे लगा देंगे। अब 20 पदों तक जाएंगे बच्चों, 20 पदों तक। अब जैसे यहां पर अब हमको करना क्या है? पहला पद यहां पे क्या है? 2 है, पहला पद 2 है। और उसके बाद सार्वमांतर क्या है? आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या घटा दीजिए, वो सार्वमांतर हो जाएगा। पदों की संख्या 20 है। तो अगर हम आप इसको अगर क्रम से लिखे 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6, तो बहुत बड़ा होगा। कितना जोड़ेंगे? इससे अच्छा है कि आप इस सूत्र को पकड़ लीजिए, इस सूत्र से हल कर लीजिए। तो कोई भी श्रेणी दी गई हो तो उसमें करेंगे क्या? पदों का योगफल। पदों के योगफल में क्या करेंगे? देखिए इस तरह से। यहां पर बच्चों पहला पद है ए बराबर दिया गया है 2, ए बराबर 2 दिया गया है। अब हमको निकालना है डी। और डी बराबर क्या होता है बच्चों? आगे वाले में पीछे वाले पद को घटा देते हैं। तो 3 में जब 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब क्या चाहिए? डी मिल गया, ए मिल गया, अब चाहिए n। n क्या है? पदों की संख्या। कितना पद कह रहा है? 20 पदों तक, अर्थात पदों की संख्या कितनी है? 20। यहां लिख लीजिए n बराबर 20। अब योगफल कह रहा है बच्चों, तो योगफल कैसे निकालेंगे? योगफल एक बार सूत्र लिख लेते हैं। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है बच्चों, इसी सूत्र से हम हल करेंगे। योगफल एस एन बराबर इतना से, इसी सूत्र से हम हल करेंगे। एस एन की जगह बच्चों लिखेंगे 20। इसका मतलब हुआ कि 20 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल बराबर एन जहां है वहां 20 रख दीजिए, बटे में 2। यहां पे 2 है, गुणते ए का मान कितना है बच्चों? 2 रख लीजिए, प्लस एन का मान 20 माइनस 1, डी का मान कितना है बच्चों? 1, तो 1 रख दीजिए। बस इतना कर सकते हैं कि और वैल्यू को रखना है, वैल्यू पुट कीजिए, बस हो गया। आगे देखिए S20 काट दीजिए इसको, 2 दामा 20, 10 आ गया, 2 दूनी 4। अच्छा 20 में से गया बच्चों 19, और 19 में 1 का गुणा होगा तो 19 से करना 19। ऐसे S20 इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों? 10, और ये गुणा ही तो है, इसको जोड़ लीजिए, 19 4 23, 19 4 23। अब S20 बराबर क्या हो जाएगा? 10 का गुणा कर दीजिए, 1 0 बढ़ जाएगा, कितना हुआ? 230। यही है आंसर बच्चों। इस तरह से हम हल कर लेंगे। अगर कोई भी सवाल आ जाए समांतर श्रेणी का योगफल हमको निकालना है, किसी सूत्र से निकालेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो कोई और सवाल बताएं। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आगे एक समांतर श्रेणी हम ले रहे हैं बच्चों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए यहां पर हम 5 ले, 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 डॉट 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 कर दीजिए, और यहां पे लिख दीजिए बच्चों, यहां पे लिख देते हैं 10 पदों तक। सॉरी 1 2 3 4 हो गया है, 10 पदों तक, 10 पदों तक
योगफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, सेम वही चीज फिर से, टोटल कुछ करना नहीं है, कुछ चेंज नहीं करना है। ए का मान क्या है बच्चों 5, डी का मान क्या है बच्चों 7 में से 5 को घटा दीजिए 2, एन का मान कितना है 10। अब करना क्या है, अब तो सिंपल सी बात है, बड़े आराम से हल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए। अब यहां पे S10 डायरेक्ट S10 बराबर क्या करेंगे S10 n/2, n का मान क्या है बच्चों 10/2, 2a की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस 2a हो गया n-1 बच्चों, n-1 इंटू क्या है d का मान क्या है 2। इस प्रकार से देख लीजिए आ गया 2 1 9 2 5 10, ये आ जाएगा 5, ये होगा 2 5 10। अब 10 में से 1 गया बच्चों 9, और 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, ये आ गया 18। S10 बराबर 5 गुणे 18 10, यहां पर जोड़ है 18 10 28, S10 गुणा कर दीजिए 5 × 40 के 0, 5 दूनी 10 10 4 14 बच्चों, यही आंसर है। इस तरह से ऐसे अगर आप हल करेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं, सवाल आपका सही रहेगा, गलत नहीं होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस सूत्र के आधार पर हम आपको समझाएंगे एक सवाल और, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बताएं। ठीक है बच्चों, मिटा दे रहे हैं इसको। अब यहां पर देखिए इसके आधार पे क्या होगा, इसके आधार बच्चों अंतिम पद दिया रहेगा, अंतिम पद का मान आपको पता होगा और यहां पे प्रारंभिक पद आपको पता होगा। जैसे अगर हम कह दें कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 डॉट डॉट डॉट, यहां तक आइए 100 तक, कहां तक जोड़ना है बच्चों 100 तक, ये 100 जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अब क्या है, अभी तक आपको दिया रहता था 20 पदों तक, 50 पदों तक, 10 पदों तक पदों की संख्या दी रहती थी, लेकिन यहां पर क्या है आप देखिए 1 से स्टार्ट है 100 तक गया है। जब 1 से स्टार्ट है 100 तक गया है बच्चों, तो इसका मतलब है कि इसमें 100 पद हैं। कितने पद हैं 100 पद, अर्थात देखिए a बराबर 1 और d बराबर क्या होगा 2 में से 1 घटा तो 1, d n क्या है बच्चों पदों की संख्या भी कितनी आएगी, पदों की संख्या भी 100 है, पदों की संख्या भी 100 है और अंतिम पद भी 100 है। अंतिम पद कितना है बच्चों 100, तो अंतिम पद अर्थात यल का मान भी कितना है 100 है। अब इसका अगर योगफल हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिसकी जरूरत हो यहां रख दीजिए। अब निकालेंगे यहाँ S100 मतलब 100 पदों का योगफल, नॉर्मल गिनती देख लीजिए 1 से 100 तक गिनती दी हो और आपसे कहे पूरा जोड़ कर बताइए कितना होगा, योग करके बताइए, तो आप केवल इसमें रखिए तुरंत आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर क्या आएगा n/2, n/2 का मतलब हुआ बच्चों, एक बार सूत्र लिख देते हैं यहां पर, सूत्र SN बराबर होगा n/2 a प्लस l। यहां बच्चों अंतिम पद दिया गया है इसलिए मैं इस सूत्र को यूज करूंगा, बाकी अगर आप हल करना चाहें तो इससे भी हल कर सकते हैं, आंसर आएगा। लेकिन क्या मतलब है इतना भारी भरकम करने से, सरल है मेरे सामने, सरलता जो चीज आ जाए उसमें परिश्रम करने की क्या जरूरत है। तो आइए इसमें देखते हैं कितना आता है। एस एन की जगह रखेंगे बच्चों 100, एन की जगह भी रखेंगे 100/2। अब यहां पे ए का मान क्या है बच्चों 1, धन एल का मान क्या है 100। इस प्रकार से आप देख लीजिए ये आएगा 100
अब गुणित यहाँ पे बनेगा बच्चों 101 बटे में 2। देख लीजिए काट दी इसको, 2 पंचे 10, कट गया ये S100 बराबर आ रहा है बच्चों, S100 गुणा कर दीजिए, 5 एकन्नम 5, 5 दिरहम में 0, 5 एकन्नम 5, एक 0 यहाँ है, उतार लीजिए इसको ऐसे। यही आंसर है बच्चों, 1 से 100 तक की गिनती अगर आप जोड़ देंगे तो यही आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रश्नावली से संबंधित, इस अध्याय संबंधित, मतलब समांतर श्रेणी से संबंधित इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और जितने प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको हर प्रकार को समझा दिया, हर प्रकार बता दिया। अब आप केवल एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, इस प्रकार से ये चैप्टर में से इसी प्रकार सवाल पूछे जाएंगे। धन्यवाद।